हेलो मेरे प्यारो, कैसे हो सब। और आज की चर्चा का विषय है वायरस। तो इस वायरस की नहीं बात करूंगा, इस वायरस की बात करूंगा। तो ये तो हम जानते ही हैं कि लिविंग वर्ल्ड में कितनी डाइवर्सिटी है, लेकिन अब तक हमने जो लिविंग देखे वो सब सेल से बने थे। आज ऐसी चीज़ के बारे में बताऊंगा जो सेल से ही नहीं बनी और लिविंग कैरेक्टर पोजेस करती है। लिविंग कैरेक्टर तो पोजेस करती ही है, एज वेल एज नॉन लिविंग कैरेक्टर भी पोजेस करती है, यानी जिंदा भी नहीं है और मरी हुई भी नहीं है। आज जिस चीज़ की बात कर रहे हैं उसने साइंटिस्ट को बहुत हैरान किया है। क्या है वो चीज़ और इसकी डिस्कवरी कैसे हुई? सबसे पहले बताता हूँ इसकी शुरुआत। तो इस कहानी की शुरुआत होती है चार्ल्स चैम्बरलैंड से। जी हाँ, इसे देख रहे हो आप, इसी आदमी ने इस चीज़ की शुरुआत की और वायरस टॉपिक निकल के आ गया। इन्होंने ऐसा फिल्टर बनाया था, फिल्टर पेपर बनाया था, जिससे बैक्टीरिया नहीं पास हो सकते थे। उस टाइम मतलब बैक्टीरिया की जो खोज थी वो वायरस से पहले हो चुकी थी। और इन्होंने क्या किया था कि एक ऐसा फिल्टर पेपर बना लिया था जिससे बैक्टीरिया लोग पास ही ना हो सके। और जैसे कि हमें पता है कि बैक्टीरियाज आर द स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमें मिले हैं अब तक उनमें से स्मॉलेस्ट है बैक्टीरिया। ठीक है, फिर आता है इवानोस्की, डिमरिटी इवानोस्की। हाँ, यही इंसान। इन्होंने क्या किया, टीएमवी डिजीज होती है एक प्लांट्स में, देख सकते हैं आप, टोबैको प्लांट में होती है। इसका कोज पता करना चाहा, इसको कराने वाला, इसका पैथोजन कौन है ना। तो इन्होंने क्या किया, एक बीमार प्लांट का पत्ता ले लिया, ठीक है, और उसका जो है जूस बना लिया और उस जूस को फिल्टर पेपर से पास किया। तो जाहिर सी बात थी कि अब तक तो वायरस की खोज हुई नहीं थी, तो इन्होंने सोचा कि कोई ना कोई बैक्टीरिया होगा। टीएमवी जो डिजीज है, टोबैको मोज़ेक वायरस डिजीज, अगर इसे बैक्टीरिया कोज करता तो फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाता बैक्टीरिया, है ना, और जो नीचे हमें वो रस मिलता, एक्सट्रैक्ट मिलता, वो बैक्टीरिया फ्री होता यानी डिजीज फ्री होता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब उस एक्सट्रैक्ट को, उस रस को हमने एक हेल्दी प्लांट पर स्प्रेड कर दिया, उसके ऊपर स्प्रे कर दिया, तो हेल्दी प्लांट भी बीमार पड़ गया। लेकिन ऐसा कैसे? वो तो हमने तो फिल्टर पेपर बना लिया था, फिल्टर पेपर के ऊपर आ जाना चाहिए था। तो वहीं से पता चला कि कोई और चीज़ भी है नेचर में जो पैथोजेनिक है और बैक्टीरिया से भी छोटी है, और उसी का नाम आगे चलकर वायरस रखा गया। तो ये है वायरस की कहानी, इसकी शुरुआत। तो हम जानते ही हैं कि लिविंग वर्ल्ड में कितनी डाइवर्सिटी है। पानी में तैरने वाले, ज़मीन पर रेंगने वाले, उड़ने वाले, चलने वाले, है ना, बहुत हैं। ये तो हम जानते हैं कि लिविंग वर्ल्ड में कितनी डाइवर्सिटी है। लेकिन अब तक हमने जो लिविंग बींग्स देखे थे वो सब सेल से बने थे। चाहे वो मोनेरा हो, चाहे प्रोटिस्टा हो, चाहे फंजाई हो, चाहे प्लांट्स हो, चाहे एनिमल्स हो, सब में एक सिमिलैरिटी है कि सब सेल से बने हुए हैं। मगर हैरान की बात तो जब हुई, जब एक चीज़ ऐसी मिली, मैंने आपको बताया ना डिस्कवरी, वो चीज़ थी वायरस। ऐसी मिली जो बाकी लिविंग ऑर्गेनिज्म से बिल्कुल अलग थी। था कुछ ऐसा कि वो चीज़ सेल से ही नहीं बनी थी। देखो, सेल ही नहीं है उसके पास, और लिविंग एज वेल एज नॉन लिविंग के कैरेक्टर्स पोजेस कर रही थी। यानी लिविंग लिविंग का कुछ कैरेक्टर मान लीजिए ये कि ये रेप्लिकेट, रिप्रोड्यूस कर सकता है, ऐसा कैरेक्टर भी है इसके अंदर आउटसाइड द होस्ट सेल। यानी जब तक ये किसी लिविंग सेल के अंदर नहीं जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल नॉन लिविंग होगा, बिल्कुल नॉन लिविंग। और जैसे ही सेल के अंदर चले जाएगा किसी भी होस्ट की, होस्ट बोल सकते हो आप इसके लिए, होस्ट प्लांट भी हो सकता है, एनिमल्स भी हो सकते हैं, और बैक्टीरियाज भी हो सकते हैं। इनका क्लासिफिकेशन भी बल्कि इस तरह से है ना, ऑन द बेसिस ऑफ होस्ट। वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा आगे। तो साइंटिस्ट हैरान होते हैं इसे देखकर कि इसे लिविंग कहें या नॉन लिविंग कहें। मैं आपको इसका वो भी बताऊंगा कि लिविंग कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं इसमें और नॉन लिविंग कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं। तो आज वायरस ना क्लियर करा के ही भेजूंगा, बिल्कुल भी नहीं होगा कि आपका वायरस क्लियर नहीं हुआ, ठीक है। तो बने रहिए वीडियो में। तो जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वायरस के बारे में। अब तक तो आप समझ ही गए कि वायरस के बारे में बात हो रही है इधर, कि एक ऐसी चीज़ है ना जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से बिल्कुल अलग है, जिसमें सेल ही नहीं है, प्रोटीन से और न्यूक्लिक एसिड से मिलकर बनी है। तो वो चीज़ है वायरस। तो वायरस इज नॉन सेलुलर, है ना, सेल ही नहीं है, पार्टिकल है, एक सिर्फ सिर्फ और सिर्फ पार्टिकल है, विच मल्टीप्लाई इटसेल्फ और रेप्लिकेट इटसेल्फ इनसाइड अ लिविंग होस्ट सेल। ठीक है, कोई भी लिविंग हो सकता है, प्लांट हो सकते हैं, एनिमल हो सकता है, और बैक्टीरियाज भी हो सकते हैं। कुछ वायरस बैक्टीरियाज में डिजीज कॉज करते हैं, एंड कॉज डिजीजेज इन प्लांट्स, एनिमल्स एंड बैक्टीरिया। ठीक है, तो अब बात करेंगे वायरस के स्ट्रक्चर के बारे में, यानी दिखते कैसे हैं। तो होता क्या है कि प्रोटीन कोट होती है इनके चारों तरफ, मतलब प्रोटीन से कवर्ड होते हैं ये, ठीक है। और कुछ वायरस में एक मेम्ब्रेन होती है होस्ट डिराइव्ड, ठीक है, जो लिपिड से बनी होती है, लिपिड नेचर की होती है, और अंदर न्यूक्लिक एसिड पड़ा होता है, ठीक है। अब स्ट्रक्चर की बात होगी, स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। क्या है वायरस का स्ट्रक्चर? हर वायरस में न्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है।
यानी डीएनए और आरएनए, इनमें से कुछ भी, ईदर इन द फॉर्म ऑफ डीएनए और आरएनए। ये कभी नहीं होगा कि एक वायरस में डीएनए भी है और आरएनए भी है, या तो डीएनए या आरएनए, कुछ भी हो सकता है, लेकिन दोनों नहीं हो सकते कभी। वायरस सिर्फ एक पार्टिकल है, ठीक है, जब सेल ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक पार्टिकल है जो दो तरह के बायोमोलिक्यूल्स से बनता है, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड, है ना। प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड, अंदर न्यूक्लिक एसिड इधर इन द फॉर्म ऑफ डीएनए और आरएनए, और बाहर प्रोटीन की कोट, है ना। तो कुछ वायरस में प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड के अलावा एक लिपिड नेचर की मेम्ब्रेन भी दिखाई देती है, जिसे वायरस होस्ट से डिराइव करता है, यानी वो मेम्ब्रेन जो होती है वो होस्ट डिराइव्ड होती है। डिजीजेस कॉज्ड बाय वायरसेस, ये वायरस जो होता है ना, छोटी से लेके बड़ी तक हर तरह की बीमारी कॉज कर सकते हैं। एड्स, नाम तो सुना होगा भाई, पोलियो, मम्स एंड मीजल्स, स्मॉल पॉक्स, हेपेटाइटिस एंड मैनी मोर। और आजकल तो आपको पता ही है कि कोविड-19 चल रहा है भाई, कोरोना वायरस, ठीक है, ये भी एक वायरस ने किया है। तो अंदाज़ा लगा सकते हो कि पूरी दुनिया को तबाह कर देने वाली बीमारी भी एक वायरस कर सकता है। कंपैरिजन देखेंगे वायरसेस का सेल के साथ। तो वायरस में और सेल में अंतर क्या है? तो सेल जो है हमारी कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस ऑर्गेनेलीज है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडी है, न्यूक्लियस है, वगैरह वगैरह, बहुत सारी राइबोसोम्स हैं, बहुत सारे सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं। वायरस में क्या है? वायरस सिर्फ एक पार्टिकल है, मैं आपको बता चुका हूँ, सिर्फ और सिर्फ एक पार्टिकल है, कुछ नहीं है, एक प्रोटीन का कोट और अंदर न्यूक्लिक एसिड, कुछ नहीं है इसके अलावा। हमारी सेल एक मेटाबॉलिक मशीनरी है, जहाँ पे चीज़ों को बनना और टूटना लगा रहता है, यानी कि एनर्जी बन गई, ठीक है, मेटाबॉलिज्म चलता रहता है। मेटाबॉलिज्म इज सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन द बॉडी, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शंस होती रहती हैं हमारी सेल के अंदर। और वायरस में कोई भी मेटाबॉलिक मशीनरी नहीं है ना। वायरस में किसी भी तरह की मेटाबॉलिक मशीनरी नहीं होती, इसके अंदर ना कुछ बनता और ना ही कुछ टूटता, यानी ना तो कैटाबॉलिज्म और ना एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म के बारे में आपको लिविंग वर्ल्ड में भी समझा चुका हूँ, आप वहाँ जाके भी वो वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। और एग्जाम्पल है चीज़ों का बनना और टूटने का, फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, हमारे सेल में एनर्जी बनती है, ठीक है भाई, एटीपी की फॉर्म में स्टोर होती है। तो ये जो वायरस है ये एनर्जी नहीं बना सकता, क्योंकि इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया जैसी कोई चीज़ ही नहीं है, इसकी हेल्प से तो बनती है ना एनर्जी, ठीक है। और ना ही अपने आप को खुद रेप्लिकेट कर सकता, अपने दम पर तो ये कुछ भी नहीं कर सकता, ना ही रेप्लिकेट कर सकता और ना ही अपने लिए एनर्जी बना सकता। इसलिए होस्ट के अंदर जाता है, होस्ट सेल के, लिविंग होस्ट सेल के, फॉर रेप्लिकेशन एंड एनर्जी, एक पार्टिकुलर सेल की मेटाबॉलिक मशीनरी को अपने कंट्रोल में करके अपने लिए इस्तेमाल करता है, एंड दैट इज वायरस। तो भाई बड़ी खतरनाक चीज़ है ना। किसी भी सेल के अंदर चला गया, उस पर अपना हक जमाएगा, है ना। जो राइबोसोम्स होंगे उनसे अपने लिए प्रोटीन बनवाएगा, है ना, अपने आरएनए से अपना प्रोटीन बनवाएगा। ये भी मैं आपको समझाऊंगा आगे कि किस तरह मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो क्या करता है कि लिविंग होस्ट सेल के अंदर जाता है और अपनी जो भी ज़रूरी चीज़ है इसके लिए सब पूरी करता है उस सेल की मदद से। अपने बस की बात तो कुछ है नहीं, लेकिन क्या करता है कि हमें इफेक्ट करता है, हम लिविंग बींग्स को इफेक्ट करता है ये। अब बात करते हैं वायरस की डिस्कवरी की। तो शुरुआत होती है चार्ल्स चैम्बरलैंड से। इन्होंने ऐसा फिल्टर पेपर बना लिया, सबसे शुरू में बनाया इन्होंने, एक फिल्टर पेपर बनाया था इन्होंने, इससे बैक्टीरिया पास नहीं हो सकते थे। मतलब अगर आप किसी भी एक्सट्रैक्ट को उस फिल्टर पेपर से पास करोगे, अगर उस एक्सट्रैक्ट में कोई भी बैक्टीरिया होगा तो वो उस फिल्टर पेपर पर रुक जाएगा। इस तरह मम्मी चाय की छन्नी से चाय छानती है ना, और चाय की पत्ती रुक जाती है, चाय नीचे कप में आ जाती है, तो इस तरह से जो है वो चाय की पत्ती की तरह बैक्टीरिया उस फिल्टर पेपर में रुक जाता था, है ना। और हमें पता भी है कि बैक्टीरिया आर द स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। फिर आते हैं इवानोस्की, डिमरिती इवानोस्की। इन्होंने टीएमवी डिजीज़, टोबैको मोज़ेक वायरस डिजीज़ का कोज पता करना चाहा कि कौन कर रहा है इस डिजीज़ को, कोई बैक्टीरिया है क्या। तो इन्होंने सोचा कि बैक्टीरिया ही होगा, क्योंकि अब तक तो वायरस की खोज हुई नहीं थी। तो इन्होंने इल प्लांट यानी एक बीमार प्लांट के एक पत्ते के रस को ले लिया और उस पेपर से पास किया। तो अब जाहिर सी बात है, अगर ये डिजीज़ टोबैको मोज़ेक वायरस डिजीज़ अगर कोई बैक्टीरिया कोज करता तो फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाता और नीचे हमें एक साफ डिजीज़ फ्री एक्सट्रैक्ट मिल जाता। तो अगर हम उस साफ डिजीज़ फ्री एक्सट्रैक्ट को अगर कहीं किसी प्लांट के ऊपर स्प्रे भी करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो डिजीज़ फ्री है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, इसका अपोजिट बात हुई। जब हमने उस एक्सट्रैक्ट को एक हेल्थी प्लांट के ऊपर स्प्रे किया तो वो हेल्थी प्लांट भी बीमार हो गया। तो बड़ी हैरानी की बात हुई
यार बैक्टीरिया तो नहीं हो सकता, बैक्टीरिया अगर होता तो इसके ऊपर रुक जाता। तो जब ही से हमें वायरस का पता चला, हमने देखा कि यार कोई ऐसी चीज़ है कि जो बैक्टीरिया से भी छोटी है और पैरासाइटिक है, यानी डिजीज़ कॉज करती है। और इस बात से ये कंक्लूजन निकला कि टीएमवी करने वाला कोई बैक्टीरिया नहीं है, बैक्टीरिया से भी छोटा है, इवन स्मॉलर देन बैक्टीरिया है कोई। और फिल्टर पेपर के ऊपर जो वो चीज़ मिली उसका नाम हमने वायरस रख दिया, उसका नाम वायरस रखा गया। फिर हमारे WM स्टैनली भाई साहब आए। इन्होंने क्या किया, इसका फर्दर वेरिफिकेशन किया कि क्या इन्होंने बात ठीक भी कही है इवन उसकी या नहीं कही। तो इन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देखा वायरस को और पता किया कि नॉन सेलुलर है यार, सच में ही सेल नहीं है इसके अंदर। तो इसके बाद 2 साइंटिस्ट आए, टॉट और हेरले। इन्होंने बैक्टीरियोफेजिस यानी बैक्टीरियाज में जो डिजीज कॉज करने वाले वायरस होते हैं उनका पता लगाया। तो इस तरह से जो है वायरस की खोज होती चली गई आगे। और आजकल तो आप देख ही रहे हैं कि वायरस कितना आगे बढ़ चुका है ना, वायरस कितने डिजीज कॉज कर रहा है। एग्जाम्पल इज द मोस्ट पॉपुलर डिजीज कोविड-19। कोविड-19 का कहर है अभी हमारे देश और पूरी दुनिया में भी। अब बात करते हैं पॉजिटिव सेंस आरएनए वायरस और नेगेटिव सेंस आरएनए वायरस के बारे में। तो क्या होते हैं ये, तो ये तो हमें पता है कि हर वायरस के अंदर न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होगा, इधर इन द फॉर्म ऑफ डीएनए और आरएनए, या तो डीएनए के फॉर्म में या आरएनए के फॉर्म में। और अगर आपको न्यूक्लिक एसिड को, डीएनए को और आरएनए को डिटेल में समझना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं न्यूक्लिक एसिड के ऊपर डिटेल वीडियो बना दूंगा। इधर इन द फॉर्म ऑफ डीएनए और आरएनए, ठीक है। तो जो वायरसेस अपने कोर के अंदर आरएनए रखते हैं यानी राइबो न्यूक्लिक एसिड रखते हैं, वो 2 तरह के हो सकते हैं, पॉजिटिव सेंस आरएनए वायरस या नेगेटिव सेंस आरएनए वायरस। यानी उनके अंदर जो आरएनए वाले वायरस होंगे, या तो उनके अंदर जो आरएनए होगा वो पॉजिटिव सेंस का होगा या फिर नेगेटिव सेंस का होगा। अब पॉजिटिव सेंस और नेगेटिव सेंस को समझने से पहले सबसे पहले आपको समझना होगा कि प्रोटीन सिंथेसिस किस तरह होती है। अब बात करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस की। तो हमारे हर सेल्स में प्रोटीन सिंथेसिस होती है और हमारे हर सेल में डीएनए हमारा जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है, डीएनए। तो शुरुआत में हमारे पास डीएनए होता है, डीएनए जैसे कि है, और उस डीएनए से फिर वो कन्वर्ट होता है सिंगल स्ट्रैंडेड मैसेंजर आरएनए में। देख लीजिए, डीएनए है, फिर ये कन्वर्ट होगा सिंगल स्ट्रैंडेड मैसेंजर आरएनए में, ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, ठीक है। फिर क्या होगा, फिर ये मैसेंजर आरएनए राइबोसोम के ऊपर जाएगा। अब ये मैसेंजर आरएनए है, ये राइबोसोम के ऊपर जाएगा, ठीक है। और जैसे कि राइबोसोम को आपको पता है कि प्रोटीन फैक्ट्री है, यहीं प्रोटीन बनता है। और जब मैसेंजर आरएनए राइबोसोम के ऊपर आ जाएगा, देख लीजिए आ गया है ना, और तो राइबोसोम पर प्रोटीन बनना स्टार्ट होगा। ग्रीन वाले को प्रोटीन देख लीजिए आप, ये प्रोटीन बनना शुरू हो गया मैसेंजर आरएनए के आते ही राइबोसोम के ऊपर, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए की मदद से राइबोसोम के ऊपर प्रोटीन बनना स्टार्ट हो गया, एंड दिस इज कॉल्ड प्रोटीन सिंथेसिस। हमारे हर सेल में प्रोटीन बनता है विद द हेल्प ऑफ मैसेंजर आरएनए एंड राइबोसोम। प्रोटीन सिंथेसिस के लिए 2 चीज़ रिक्वायर्ड हैं, मैसेंजर आरएनए जो डीएनए से मिलेगा और राइबोसोम जो हमारी हर सेल में प्रेजेंट होता ही है। तो अब हम मेन डिफरेंस देखेंगे पॉजिटिव सेंस आरएनए वायरस में और नेगेटिव सेंस आरएनए वायरस में। मेन डिफरेंस क्या है इन दोनों आरएनए के अंदर, यानी इन दोनों वायरस के अंदर। जो ये वायरस होगा पॉजिटिव वाला, इसके अंदर, इस वायरस की बॉडी के अंदर पॉजिटिव मैसेंजर आरएनए प्रेजेंट होगा। पॉजिटिव से हमारा क्या मतलब है, पॉजिटिव आरएनए ये डायरेक्टली जाएगा राइबोसोम के ऊपर, और नॉर्मली जिस तरह की प्रोटीन सिंथेसिस होती है इस तरह ही प्रोटीन सिंथेसिस होगी, और वो वायरस अपने लिए अपने मैसेंजर आरएनए से प्लस जिसके पास होगा अपना प्रोटीन बनवा लेगा। राइबोसोम होस्ट सेल का होगा, बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि इसके पास तो कोई मेटाबॉलिक मशीनरी होती ही नहीं है वायरस के पास, मैंने आपको शुरू में भी बता दिया था। अब जो वो प्रोटीन बने, पीछे भी आपने देखा ग्रीन कलर के प्रोटीन बनने शुरू हो गए थे, तो अब उनका क्या होगा, वो वायरस का कैप्सिड यानी आने वाली जनरेशन जो होगी उस वायरस की, उसका कैप्सिड यानी प्रोटीन कोट बनाने के लिए काम आएंगे, और उनसे प्रोटीन कोट बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि वायरस को रिप्रोड्यूस तो करना ही है। अब हमें आरएनए चाहिएगा हर एक कैप्सिड में, तो वो देखते हैं किस तरह आएगा। तो अब क्या होगा, पॉजिटिव मैसेंजर आरएनए से एक नेगेटिव मैसेंजर आरएनए बन जाएगा। नेगेटिव मैसेंजर आरएनए अभी मैं आपको बताता हूँ डिटेल में किस तरह का होता है। तो अब इस नेगेटिव मैसेंजर आरएनए से मल्टीपल कॉपीज बन सकती हैं प्लस मैसेंजर आरएनए की, प्लस से माइनस और माइनस से मल्टीपल कॉपीज बन जाएंगी प्लस 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 की, जो अलग अलग कैप्सिड में चली जाएंगी, और इस तरह से वायरस रेप्लिकेट यानी रिप्रोड्यूस कर चुका। तो आप देख सकते हैं डायग्राम में, डायग्राम टू शो एप्लीकेशन इन पॉजिटिव मैसेंजर आरएनए वायरसेस। सबसे पहले वायरस होगा, उसके अंदर मैसेंजर आरएनए होगा प्लस वाला, और डायरेक्टली राइबोसोम के ऊपर जाएगा, प्रोटीन बना लेगा,
उन प्रोटीन से कैप्सिड बन जाएंगे आने वाले वायरस के। फिर वो जो मैसेंजर आरएनए होगा उससे नेगेटिव मैसेंजर आरएनए बनेगा और उस नेगेटिव मैसेंजर आरएनए से पॉजिटिव मैसेंजर आरएनए बनेगा जो अलग अलग कैप्सिड यानी इन कैप्सिड्स में चला जाएगा और इस तरह वायरस रिप्रोड्यूस कर चुका। अब बात करते हैं नेगेटिव सेंस मैसेंजर आरएनए वायरस की, यानी वो वायरस जिसमें नेगेटिव सेंस वाला आरएनए होगा वो कैसा होगा, उसमें प्रोटीन किस तरह बनेगा। इसमें तो डायरेक्ट बन गया था, इसमें डायरेक्ट बनेगा कि नहीं बनेगा। तो इस वायरस की बॉडी के अंदर नेगेटिव वाला मैसेंजर आरएनए होगा जो डायरेक्टली राइबोसोम पर नहीं जा सकता। और प्रोटीन बनाने के लिए तो हमें प्लस आरएनए चाहिए होता है, तो इसमें माइनस है, तो अब क्या होगा, माइनस से प्लस बन जाएगा, है ना, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज। एक प्लस मैसेंजर आरएनए बनेगा और माइनस मैसेंजर आरएनए बिकम्स टेम्पलेट एंड प्लस मैसेंजर आरएनए विल मेक प्रोटीन, है ना। इस तरह से अब इसमें प्रोटीन बन जाएगा, ठीक है। यानी कि माइनस से प्लस होगा, पहले उसमें प्लस था तो डायरेक्ट बन गया था, लेकिन इसमें माइनस था, माइनस से पहले प्लस बनाना पड़ेगा आरएनए को, उसके बाद ही प्रोटीन बन सकता है। जो वो प्रोटीन बन गया उस प्रोटीन से कैप्सिड्स बनेंगे नए वायरस के लिए और प्लस मैसेंजर आरएनए से उसके अपोजिट माइनस मैसेंजर आरएनए बनेगा और उस प्लस मैसेंजर आरएनए की मदद से मल्टीपल कॉपीज बन सकती हैं माइनस मैसेंजर आरएनए की। तो इस तरह से हर कैप्सिड्स में माइनस मैसेंजर आरएनए पहुंच सकता है। अब मैं आपको डायग्राम से शो करता हूँ किस तरह होगा। ये रहा आपका डायग्राम। तो क्या होगा, सबसे पहले एक वायरस होगा जिसमें नेगेटिव सेंस वाला मैसेंजर आरएनए होगा। फिर वो क्या होगा, आरएनए पॉलीमरेज की मदद से प्लस मैसेंजर आरएनए में कन्वर्ट हो जाएगा। वो प्लस मैसेंजर आरएनए प्रोटीन बना लेगा, वो प्रोटीन से कैप्सिड बन जाएगा। फिर वो प्लस मैसेंजर आरएनए नेगेटिव मैसेंजर आरएनए में बन जाएगा और वो नेगेटिव मैसेंजर आरएनए हर एक कैप्सिड में चले जाएंगे। तो क्या हुआ, प्रोटीन यहाँ भी बना यहाँ भी बना, लेकिन वहाँ डायरेक्ट बन चुका था, यहाँ डायरेक्ट नहीं बना। पहले हमें आरएनए को प्लस में बदलना पड़ा, वहाँ प्लस में ऑलरेडी था। नेगेटिव वाले में थोड़ा सा काम घट गया और इसमें हल्का सा काम ज़्यादा है इसके मुकाबले, क्योंकि यहाँ प्लस मैसेंजर आरएनए ही प्रोटीन बना दिया और इसके ही बिल्कुल अपोजिट नेगेटिव मैसेंजर आरएनए भी बन गया जो हर एक कैप्सिड में चला गया। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे प्लस मैसेंजर आरएनए से पहले प्रोटीन बना, फिर उसके बाद प्लस मैसेंजर आरएनए को नेगेटिव मैसेंजर आरएनए में कन्वर्ट होना पड़ा और उसके बाद ही पॉजिटिव मैसेंजर आरएनए हर एक कैप्सिड्स में गए। तो उम्मीद है आपको नेगेटिव सेंस मैसेंजर आरएनए वायरस और पॉजिटिव सेंस मैसेंजर आरएनए वायरस बिल्कुल क्लियर हो चुके होंगे। और आपको अब भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछ सकते हैं। तो अब देखते हैं हमारे वायरस लिविंग्स हैं या नॉन लिविंग्स हैं, यानी नॉन लिविंग के कौन से कैरेक्टर हैं इनमें और लिविंग बींग्स के कौन से कैरेक्टर हैं इनमें। तो सबसे पहला कैरेक्टर आता है नॉन लिविंग का कि इनमें कोई सेल ही नहीं है। हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स में सेल प्रेजेंट है, हर सब में, लेकिन इनमें कोई सेल नहीं है, बट इट इज़ ओनली अ पार्टिकल। सेकंड क्या आता है, नो मेटाबॉलिक मशीनरी, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम्स का होना, है ना, एंजाइम्स का होना, प्रोटीन का अपने आप बनना, एनर्जी का भी बन जाना, चीज़ें टूटती भी हैं बनती भी हैं, मेटाबॉलिज्म का होना। इनके अंदर कोई मेटाबॉलिज्म नहीं होता, इनके अंदर कोई मेटाबॉलिक मशीनरी नहीं है, कोई केमिकल रिएक्शन इनके अंदर नहीं परफॉर्म हो सकती। थर्ड क्या आता है, इट कैन बी क्रिस्टलाइज्ड, यानी क्रिस्टल की फॉर्म में आ सकता है, इसे क्रिस्टल्स की फॉर्म में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, जो कि कभी भी लिविंग बींग्स को नहीं किया जा सकता। मर जाएंगे यार, वो बिल्कुल मर जाएंगे। चौथा करेक्टर आता है नीड होस्ट, तो बिना होस्ट के वायरस कुछ भी नहीं कर सकता, बिल्कुल लाचार है, बिल्कुल लाचार, कुछ नहीं कर सकता बिना होस्ट के। जब होस्ट आ जाता है तो होस्ट को बहुत परेशान करता है ये। एंड दैट इज़ वाई ऑब्लिगेट इंटरसेलुलर पैरासाइट्स, यानी एक वायरस किसी स्पेसिफिक लिविंग बींग के अंदर ही रहता है। अगर किसी को ह्यूमन चाहिए ना तो ह्यूमन के अंदर ही रहेगा, किसी को प्लांट चाहिए तो प्लांट के अंदर ही रहेगा। हर तरह के लिविंग बींग्स में नहीं रह सकता एक वायरस, यानी मजबूर है, ऑब्लिगेट है एक स्पेसिफिक सेल में जाने के लिए, रेप्लिकेट करने के लिए। अब देखते हैं इनके लिविंग कैरेक्टर्स को। लिविंग कैरेक्टर्स का सबसे पहला कैरेक्टर है कैन रेप्लिकेट, यानी रिप्रोड्यूस कर सकता है। जैसे कि लिविंग बींग्स रिप्रोड्यूस करते हैं उसी तरह वायरस भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, और इनका रेप्लिकेशन भी मैं आपको अच्छी तरह समझा चुका हूँ पिछले वाले पेज पर, यानी पॉजिटिव मैसेंजर आरएनए और नेगेटिव मैसेंजर आरएनए के कंपैरिजन में। दूसरा फीचर क्या आता है, दूसरा कैरेक्टर क्या आता है, हैव जेनेटिक प्रोग्राम, यानी जीन्स का मूव करना पीढ़ी दर पीढ़ी। आज जो हमारे अंदर जीन्स हैं वो हमारे आने वाली 10वीं जनरेशन के अंदर भी होंगे, वही डीएनए होगा। इसके अंदर भी डीएनए और आरएनए दोनों हो सकते हैं। हमारी तरह इनके डीएनए में भी म्यूटेशन आ सकता है, यानी कुछ गड़बड़ी आ जाना डीएनए के प्रोग्राम में। और आजकल हम एक वायरस के डीएनए में म्यूटेशन करके एक नया वायरस का स्ट्रेन बना लेते हैं। आपने सुना होगा, अभी अभी न्यूज़ भी आई थी कि कोरोना के डीएनए में म्यूटेशन आ चुकी है और उसका नया स्ट्रेन अब नया रूप ले रहा है।
तो इस तरह से म्यूटेशन भी आ सकता है इनके डीएनए में। तो हैंस वायरसेस आर ऑन बॉर्डर लाइन बिटवीन लिविंग्स एंड नॉन लिविंग्स, यानी इधर अगर लिविंग है उधर नॉन लिविंग है, तो ये लिविंग भी है नॉन लिविंग भी है, यानी कि बॉर्डर लाइन पे आता है। अब बात करेंगे वायरसेस के क्लासिफिकेशन की, क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस। तो वायरस को हमने 3 तरह से क्लासीफाई किया है। पहला बेसिस है हमारा स्ट्रक्चर, यानी उसकी शक्ल के बेसिस पर। तो पहला हमारा बेसिस है ऑन द बेस ऑफ स्ट्रक्चर या फिर मॉर्फोलॉजी। हेलिकल कैप्सिड, पहला आता है हेलिकल कैप्सिड, यानी ऐसे वायरस जिनकी शेप हेलिक या रोड लाइक, यानी जिस तरह स्प्रिंग होता है ना हेलिक, वो हेलिकल फॉर्म में होता है। इस तरह जो प्रोटीन अरेंज होगा इनमें वो हेलिकल फॉर्म में होगा, और दूर से देखने में लगेंगे कि रोड लाइक होते हैं, ठीक है, लेकिन प्रोटीन इनका हेलिकल फॉर्म में अरेंज होता है ना, और स्प्रिंग की तरह होता है इनका प्रोटीन अरेंज्ड। इसका एग्जाम्पल है टोबैको मोज़ेक वायरस, जिसकी मदद से हमें इस वायरस की मदद से ही सबसे पहले वायरस के बारे में जानने को मिला। सेकंड आता है हमारा पॉलीहेड्रल विद ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक। स्पाइक ये होते हैं डंडी डंडी निकल रही है पिंक कलर वाली। तो इनका कैप्सिड क्या होता है, बहुत सारी साइड से मिलकर बनता है ना, और रफली स्फेरिकल शेप का होता है, और कुछ कुछ स्फेरिकल शेप का भी होता है, और जहां जहां भी कॉर्नर्स होंगे वहां ग्लाइकोप्रोटीन के स्पाइक्स निकले होते हैं। कॉर्नर्स बहुत जगह होंगे ना, एक अगर स्फेयर है तो बहुत सारी जगह पर ये ग्लाइकोप्रोटीन के स्पाइक्स भी निकले होते हैं, और इसका एग्जाम्पल है एडिनो वायरस। तीसरे शेप वाले आते हैं हमारे इन्वेलप स्टडीड विद स्पाइक। ये रहा आपका स्फेरिकल, ब्लैक ब्लैक में देख सकते हैं आप, ये इन्वेलप है और चारों तरफ स्पाइक निकले होंगे, स्फेरिकल शेप का होगा। तो एक बॉल जैसे दिखती है ना, और बॉल के चारों तरफ आप कांटे लगा दो तो कुछ इस तरह का शेप बन जाता है इस वायरस का, और अंदर कैप्सिड होगा, न्यूक्लिक एसिड होगा, इस तरह से होगा। इन्वेलप इज मेड ऑफ लिपिड, लिपिड नेचर का होता है हमारा इन्वेलप, और हर तरफ स्पाइक्स निकले होंगे। इसका एग्जाम्पल है हमारा इन्फ्लुएंजा वायरस। चौथा हमारा आता है टेडपोल लाइक। इसमें क्या होगा, मेंढक के बच्चे की तरह शेप वाले होंगे वायरस, यानी कॉम्प्लेक्स शेप वाले। हेड प्रोटीन कोट का होता है, जिसके अंदर डीएनए और आरएनए प्रेजेंट होता है। देख सकते हैं आप, हेड हो गया कैप्सिड, मेड ऑफ कैप्सिड हेड, इसके अंदर डीएनए, और ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, और नीचे वाले स्ट्रक्चर को हम टेल बोल देते हैं। एग्जाम्पल आता है बैक्टीरियोफेज, यानी वो वायरसेस जो बैक्टीरियाज के अंदर डिजीज खोज करते हैं। वायरसेस की क्लासिफिकेशन का दूसरा बेसिस आता है ऑन द बेसिस ऑफ जीनोम, यानी डीएनए और आरएनए के बेसिस पर हमने इन्हें क्लासिफाई किया है। डीएनए और आरएनए दोनों ही दो तरीके से हो सकते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड और डबल स्ट्रैंडेड। तो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, हमने 4 कैटेगरी बना ली, और इनके बेसिस पर हमने इन्हें क्लासीफाई कर दिया। पहली कैटेगरी आती है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस, इसका एग्जाम्पल आता है पार्वो वायरस। दूसरी कैटेगरी आती है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस, इसका एग्जाम्पल आता है एडिनो वायरस, हेर्पेस वायरस और पॉक्स वायरस एटसेट्रा। तीसरी कैटेगरी हमने बनाई है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस की, यानी वो वायरस जिनमें सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए प्रेजेंट होगा उन्हें हम एसएस आरएनए वायरस बोल देंगे। एग्जाम्पल आता है एचआईवी आरटी। आरटी का मतलब है एक एंजाइम, यानी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, जो कन्वर्ट करता है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए को डीएनए में, ठीक है, ये वाला एंजाइम, इसकी फुल फॉर्म है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। चौथी कैटेगरी आती है डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस की, एंड वेरी वेरी सॉरी कि मैं इसके अंदर नहीं मेंशन कर पाया उसे। तो वो वायरस जिनके अंदर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए प्रेजेंट होगा उन्हें हम डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस बोल देंगे, और इनके एग्जांपल आते हैं हमारे साइबो वायरस और रोटा वायरस एटसेट्रा, ठीक है। वायरस क्लासिफिकेशन का तीसरा बेसिस आता है ऑन द बेसिस ऑफ होस्ट, यानी वायरस खुद से कुछ तो नहीं कर सकता, बिल्कुल लाचार है, मजबूर है, एक लिविंग बॉडी के अंदर जाने के लिए मजबूर है, और वो लिविंग बॉडी होस्ट कहलाई जाती है। तो वो लिविंग बॉडी अगर प्लांट हुई तो प्लांट वायरस, एनिमल हुई तो एनिमल वायरस, और बैक्टीरिया हुआ तो बैक्टीरियोफेजिस। दे आर ऑफ 3 टाइप्स, यानी 3 तरह के हैं, प्लांट वायरसेस, एनिमल वायरसेस और बैक्टीरियोफेजिस। जिनका होस्ट प्लांट होगा वो प्लांट वायरसेस, एग्जाम्पल ये रहा। एनिमल जिनका होस्ट होगा वो एनिमल वायरसेस, एग्जाम्पल ये रहा। और बैक्टीरियोफेजिस जिनका होस्ट बैक्टीरिया होगा, एक और एग्जाम्पल इनका ये रहा, ये वाला वायरस, ये वायरस और ये वायरस, ये 3 एग्जाम्पल्स भी हो गए। और यहीं पे वायरस टॉपिक का समापन होता है। वीडियो पूरी देखने के बाद आपको कैसा लगा, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।